तो भाई एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की प्लॉट लाइन के साथ साथ कैंग की रिकास्टिंग, वेनम द लास्ट डांस मूवी में स्पाइडरमैन का अपीयरेंस, थॉर 5 और विजन क्वेस्ट की फिल्मिंग अपडेट, ब्लेड मूवी की रीराइटिंग और जेम्स गन के सुपरमैन और ग्रीन लैंटर्न के प्रोजेक्ट से रिलेटेड न्यूज के रिगार्डिंग काफी सारी मेजर अपडेट्स हैं आज के इस कॉमिकास्ट 360 के एपिसोड में। तो भाई देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये शो। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 18। सो लेट्स बिगिन द शो। तो भाई मैडम वेब में अंकल बेन और पीटर पार्कर के बर्थ को टीज करने के बाद अब सोनी वाले हमें 10 साल के पीटर पार्कर से मिलवाने वाले हैं, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वेनम द लास्ट डांस मूवी, जो कि सोनी पिक्चर्स के अंडर वेनम फ्रेंचाइज की लास्ट फिल्म होने वाली है, उसमें हमें 10 साल के पीटर पार्कर से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब भाई बार बार पीटर पार्कर के बचपन को टीज करके सोनी स्टूडियोज कौन सी खिचड़ी बना रहा है इसके बारे में तो कुछ पता नहीं, पर एक बात तो तय है कि सोनी वाले सोनी के स्पाइडर वर्स में एक बार फिर से कुछ अतरंगा सा बनाने के प्रोसेस में हैं। तो भाई लास्ट वीक हमें ये सुनने को मिला था कि ब्लेड की मूवी की फिल्मिंग एंड होने के जस्ट बाद मार्वल स्टूडियोज मिडनाइट सन्स की मूवी को शूट करने का प्लान कर रहा है। लेकिन भाई अभी इस न्यूज की एक्साइटमेंट एंड भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही इस वीक हमें ये सुनने को मिला कि ब्लेड की मूवी की स्क्रिप्ट को एक बार फिर से रीराइट किया जा रहा है, जबकि इस फिल्म के राइटर माइकल ग्रीन ने इस प्रोजेक्ट को बाय बाय कर दिया है और मार्वल स्टूडियोज एक बार फिर से इस फिल्म के लिए एक और राइटर की खोज में है। No, God, please, no, no! अब भाई मैं सच बताऊं तो इस ब्लेड की मूवी की दशा और दिशा देख के मुझे इसके लक्षण कुछ ठीक लग नहीं रहे, और मार्वल स्टूडियोज अगर इस प्लान में है कि वो लोग मिडनाइट सन्स की मूवी को ब्लेड की फिल्मिंग एंड होने के बाद शूट करेंगे, तो भाई टू बी वेरी फ्रैंक, ना तो मुझे ब्लेड की मूवी कभी बनती हुई दिख रही है और ना ही मिडनाइट सन्स की। अब भाई इस वीक एवेंजर्स 5 के रिगार्डिंग डेनियल आरपी के नाम के इंडस्ट्री इनसाइडर ने ये बताया कि ऑल्दो ये फिल्म मल्टीवर्सल सागा को कंटिन्यू करते हुए फिल्म की स्टोरी में मार्वल के मल्टीवर्स को इंक्लूड करेगी, पर फिल्म का मेजॉरिटी पोर्शन ग्राउंडेड स्टोरी लाइन पे फोकस करते हुए फिल्म को एक काइंड ऑफ स्टैंड अलोन टच देगा। साथ ही जहां तक रही कैंग की बात, तो एज पर डेनियल आरपी के इस फिल्म में हमें कैंग का भी अपीयरेंस देखने को मिलेगा, जिसकी रिकास्टिंग के रिगार्डिंग हमें या तो सैन डिएगो कॉमिक-कॉन या फिर डिज्नी के D23 इवेंट के दौरान मार्वल वालों की तरफ से कोई अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है। जहां रूमर्स की माने तो कोलमैन डोमिंगो और जॉन डेविड कैंग के रोल के लिए एज ऑफ नाउ मार्वल वालों की टॉप 2 चॉइसेस हैं। अब भाई डेनियल आरपीके की इस रिपोर्ट को कंसीडर किया जाए तो आई थिंक एवेंजर्स 5 में हमें एक तरह से उसी प्लॉट लाइन की कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है जो पहले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और फिर थंडरबोल्ट्स मूवी में हमें देखने को मिलेगी। और भाई अगर ऐसा होता है तो हु नोज, शायद एवेंजर्स 5 एक वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी में भी ट्रांसफॉर्म हो जाए, जिसकी रूमर्स हमें पिछले काफी टाइम से कई बार सुनने को मिल चुकी है। खैर एवेंजर्स 5 के बाद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बारे में इंडस्ट्री इनसाइडर डेनियल आरपीके ने रिपोर्ट करते हुए ये बताया कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मोस्ट प्रोबेबली 2 पार्ट्स में स्प्लिट होने वाली है, जो कि जस्ट लाइक इन्फिनिटी वॉर्स और एंड गेम बैक टू बैक 2027 और 28 में रिलीज होगी, जहां हमें इस पूरे मल्टीवर्सल सागा के कंक्लूजन के साथ साथ मार्वल की पूरी सिनेमैटिक हिस्ट्री से भर भर के कैमियोज देखने को मिलेंगे। बात तो सही है। अब भाई थॉर 5 के रिगार्डिंग इस वीक हमें कुछ ऐसी अपडेट्स सुनने को मिल रही हैं कि इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन मार्वल स्टूडियोज में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जहां मार्वल एट प्रेजेंट इस फिल्म के लिए एक्टिवली राइटर और डायरेक्टर की खोज में है, जिससे कि इस फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट ईयर सितंबर-अक्टूबर के अराउंड स्टार्ट हो सके। और भाई ऑब्वियसली अगर ये फिल्म 2025 सितंबर-अक्टूबर के अराउंड अपने प्रोडक्शन फेज में जाती है, तो ये फिल्म लेट 2026 या फिर अर्ली 2027 में सीक्रेट वॉर से जस्ट पहले ठीक उसी तरह से रिलीज होगी जैसे थॉर रैग्नारॉक इन्फिनिटी वॉर से पहले हुई थी। तो भाई विजन क्वेस्ट के रिगार्डिंग रीसेंट रूमर्स के बाद मार्वल स्टूडियोज ने फाइनली इस सीरीज की डेवलपमेंट को कंफर्म करते हुए वेराइटी नाम के न्यूज पोर्टल को ये बताया कि ये सीरीज डिज्नी प्लस पे 2026 में रिलीज होगी, जहां इस सीरीज को डायरेक्ट करने के लिए मार्वल स्टूडियोज ने टेरी मैटलेस को हायर किया है, जिन्होंने स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 2 और सीजन 3 को डायरेक्ट किया हुआ है। साथ ही 2026 की रिलीज डेट को अचीव करने के लिए मार्वल स्टूडियोज इस सीरीज की शूटिंग को इस साल के एंड या फिर नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में शुरू करने का प्लान कर रहा है। अब भाई DCU की तरफ से जेम्स गन ने इस वीक काफी सारी मेजर अपडेट शेयर की। जहां पहली अपडेट की बात करें तो जेम्स गन ने इस वीक सुपरमैन मूवी के रिगार्डिंग ये बताया कि इस फिल्म की शूटिंग आधी से ज्यादा कंप्लीट हो चुकी है और ये फिल्म 2025 की अपनी स्लेटेड रिलीज के लिए परफेक्टली ऑन टाइम है।
साथ ही जेम्स गन ने DCU की ग्रीन लैंटर्न सीरीज के रिगार्डिंग इस वीक इंस्टाग्राम पे अपडेट शेयर करते हुए ये बताया कि इस सीरीज के लिए उनके साथ 3 राइटर्स ऑन बोर्ड हैं, जिसमें स्टार ट्रेक, लॉस्ट और प्रोमीथियस जैसी मूवीज पर काम कर चुके डिमन लिंडेलॉफ, सुपरगर्ल, वुमेन ऑफ टुमारो जैसी कॉमिक सीरीज लिखने वाले टॉम किंग और ओजाक जैसे टीवी शोज पर काम कर चुके क्रिस मंडी जैसे राइटर्स शामिल हैं। तो भाई दैट्स इट, ये थी इस वीक की कॉमिक बुक मूवीज से रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।